नमस्कार साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट केवल मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअल में ज़रूरी बात ये करना है आपसे कि पिछले 1-2 दिन पहले मैंने जो वीडियो लाइव किया था प्राइमरी के रिज़ल्ट के संबंध में, तो कुछ लोगों को उसमें गलतफहमी है, बहुत सारी बातें उन्होंने अनावश्यक कमेंट्स में दी है। मेरा किसी प्रकार से न प्राइमरी वाले डीएलएड वालों से विरोध है और न ही मेरा बीएड वालों से विरोध है। मैं खुद भी चाहता हूँ जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए और सब लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो समाप्त हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज भी जो बचे हुए रिज़ल्ट हैं उनमें से मैक्सिमम रिज़ल्ट दे दिए हैं। FO, ASO, SSA यानी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इन सब के रिज़ल्ट घोषित हो गए हैं। शॉर्ट लिस्ट जो है वो सबको पता चल गई है। अब केवल प्राइमरी टीचर का रिज़ल्ट बचा है और एक वाइस प्रिंसिपल का रिज़ल्ट बचा है। और जहाँ तक हम भी प्रार्थना कर रहे हैं और लगे हुए हैं ये जानने में, जो भी सोर्स है उससे, कि कब तक पॉसिबल होगा ये रिज़ल्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 मई या 4 मई को ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है वो जाने वाले थे एक्चुअल में पता करने के लिए। और जो साथी है हमारे या जिन्होंने केस लगाया था उनसे जो जानकारी मिली थी, तो वो शायद 3 मई को कल पहुंचेंगे। और ऐसी संभावना है कि इन्हीं 2 से 3 दिन के बीच में निश्चित रूप से जो बचे हुए हैं, एक तो प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल का रिज़ल्ट और प्राइमरी टीचर्स का रिज़ल्ट आ सकता है। इसलिए भी मैंने आज अभी यूट्यूब लाइव पर में आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कुछ इंटरव्यूज़ के, मॉक इंटरव्यूज़ के। एक्चुअली मैं जब अपने कार्यालय से 4-5 बजे फ्री होता हूँ, 1-8 घंटे आराम करने के बाद, भोजन पानी से निवृत्त होने के बाद मैं 8 बजे बाद ये चीज़ें शुरू करता हूँ, क्लास वगैरह लेने की। कभी 9:30 बज जाते हैं, रात को 12-1 बजे तक यही काम चलता रहता है। उसके बाद फिर से जो मेन मेरा काम है एज ए प्रिंसिपल अपने विद्यालय को संभालना, वो करता रहता हूँ। लेकिन आज विद्यालय में एनसीसी खोलने के उद्देश्य से मुझे कुछ अधिकारियों से मिलने के लिए जाना ज़रूरी था और वहाँ दिन भर हो गया। अभी कुछ देर पहले ही मैं थका हुआ आया हूँ, लेकिन फिर भी इस बीच इतने सारे मैसेज और फ़ोन आए हैं कि सर आप क्लास ले लीजिए। तो मेरा ये कि जिन लोगों का इंटरव्यू पहले है, 15 मई से पहले जिन साथियों का साक्षात्कार है, वो व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना डिटेल भेज दें या मुझे याद दिला दे व्हाट्सएप के थ्रू। अगर उन्होंने पहले भी मैसेज भेजा है तो फिर से एक बार भेज दे, तो यथासंभव मैं केवल आधे से 1 घंटे के लिए उनके लिए समय दे पाऊँगा। और कल से फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा समय दूंगा। और गर्मी की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश हमारे यहाँ पर 6 मई के बाद से लगने वाला है, यानी 7 मई से लगने वाला है। तो 7 मई से कुछ विद्यालय संबंधित दायित्वों में कमी आएगी, तो मैं कुछ ज़्यादा समय फ्री रहूँगा। तो 7 मई से कंटिन्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा साक्षात्कार मैं आप लोगों के ले पाऊँगा उतने मैं ज़रूर लूँगा। अभी कुछ समय बाद मैं एक 2-3 मिनट का वीडियो आप लोगों का जो क्या बोलते हैं कि फाइल बनाने से रिलेटेड है और अदर पोस्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पर जो बच गए हैं उन पर मैं डिस्कशन करूँगा। यूट्यूब लाइव पर जो बोले अगर डिप्लोमा ना हो और बहुत सारी बातें, पास हूँ मेरिट में, जनरल कैटेगरी से 129, धीरज चंद्र ने अपना डिटेल दिया है। अरे मैसेज पढ़ लो, पढ़ के ही बता रहा हूँ भाई आपका, और बाकी के मैसेज भी देख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो आप बहुत सारे जो मित्र है वो अलग अलग टाइप की जो है कमेंट्स करते हैं। अच्छा नहीं लगता इस तरह के कमेंट्स करना। कि मेरा एक्चुअल निधि मैम आप मुझे व्हाट्सएप भेज देना 9993042324 पे मैं जवाब दे दूँगा। गौरव पांडे, हाँ हाँ, अरे कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है, अब मैं अभी गूगल मीट के थ्रू भी क्लास लूँगा, तो आप अपने क्वेश्चन दे देना है। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के कि 1 बाय 1 स्क्रीन से गायब हो रहे हैं। पीआरटी जनरल कैटेगरी 129 पास हूँ मेरिट में, अच्छी बात है।
है ना। मेरा देखिए दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का मेरा ना कोई विरोध है, ना मेरे मन में कोई दुर्भावना है, ना मेरा कोई विद्वेष है, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशंस है। एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राचार्य के पद पर होने की वजह से मेरे जो सीमाएं हैं, मैं उसी के अंतर्गत बोलने का प्रयास करता हूँ। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिनका चयन किसी भी वजह से नहीं होता है या कम मार्क्स आते हैं, तो उनको दुख होता ही होता है। और हम इंसान है, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से दुख होगा, है ना। लेकिन मैंने उस समय भी उस वीडियो में भी 2-3 दिन पहले यही बताया था कि कुछ ऐसा निर्णय हो कोर्ट का जिसमें प्राकृतिक न्याय सभी साथियों को मिले, जिसमें न बीएड करने वाले निराश हो और न डीएलएड वाले निराश हो। बहुत सारे साथियों ने उसमें इस तरह के कमेंट्स डाले हैं कि केवीएस में सर ने 70% बीएड वालों को ले लिया और 30% इनको लिया। ऐसा नहीं है। वो जो भी एग्ज़ामिनेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनी थी, उस मेरिट में नेचुरली बीएड वाले शायद ज़्यादा आए थे और डीएलएड वाले की संख्या उतनी नहीं थी। ये डेफिनेटली जो केवल 12th करके और डीएलएड किया है उसका नॉलेज एक लिमिट तो थोड़ी होती है, आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे डीएलएड वाले ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी, जिन्होंने एमबीए, एमसीए और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद डीएलएड किया है। और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में सिलेक्ट होकर नियुक्त भी हुए और बहुत बढ़िया बेहतर काम कर रहे हैं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो पीआरटी में प्राइमरी में आए, जिस स्कूलों में जो एमटेक बीटेक करके आया, वो क्लास 11-12 को फिजिक्स पढ़ा रहा है और 100% क्वालिटी रिजल्ट दे रहा है। जो पॉलिटिकल साइंस से एमए और डीएड करके आया है, वो पॉलिटिकल साइंस का बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। एक तो मेरा साथी था, मैं नाम भी बताने में मुझे वो नहीं, हिमांशु दिल्ली वाला जो हमारे साथ में था, उसने 2-3 साल तक जब तक मेरे साथ एज ए पीआरटी काम किया है और डीएलएड के थ्रू आया था। लेकिन 12th का इकोनॉमिक्स भी उन्होंने प्राइमरी के साथ पढ़ाया और क्वालिटी रिजल्ट दिया। 100 आउट ऑफ 100 उनके स्टूडेंट के मार्क्स थे। इसलिए मेरे पिछले वीडियो में किसी को भी मेरी किसी भी बात का आपने अगर समझ नहीं पाए हो, अदरवाइज़ लिया हो, तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। हाँ, आपको मुझसे जितने भी प्रश्न पूछना है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं निःशुल्क आपकी सेवा कर रहा हूँ। नींद पूरी न होने के बाद भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ और अतिरिक्त समय निकाल करके मैं सेवा कर रहा हूँ। इसलिए आप मुझसे निःशुल्क जितनी भी मदद ले सकते हैं, जितना भी आप अपनी बेहतर साक्षात्कार के प्रदर्शन में बेहतर तैयारी के लिए, मैं जितना भी आप लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू के माध्यम से, डेमो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये आपके लास्ट टाइम तक मैं करता रहूँगा, है ना। अब ये पीआरटी जनरल मार्क्स और ये बहुत सारे धीरज चंद्रा जी और ये पूछ रहे हैं, है ना। ये अच्छी बात है, आपके 129 मार्क्स से ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। और कौन कौन सा पॉलिसी पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा आप किस बात के लिए सुमन मैडम बात कर रही है कमेंट्स में। अंजलि कौशिक सर, अगर डिप्लोमा ना हो और मार्कशीट हो तो कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि अपलोड का देखो डिप्लोमा नहीं है। ये दोस्तों जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मैं इसका बस ये लास्ट में ये इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डिप्लोमा के लिए लेने के लिए अपना आवेदन तो करें यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में, जहाँ से भी आप लेना है आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन की रिसिप्ट अपने पास रख लीजिए और प्रोविज़नल डिप्लोमा भी मिला है तो उसको, उस सर्टिफिकेट को लेके वहाँ पे कर दीजिए। और ये सब भी ना हो तो आप अपना एक एफिडेविट दे दीजिए। मुझे लगता है कि इसके लिए डेफिनेटली केवीएस समय देता है और अंडरटेकिंग देने पर, एफिडेविट देने पर आपको 1 महीने से 6 महीने तक की अवधि मिल जाती है। तो इस अवधि में आप अपना डेफिनेटली जो भी आपको मार्कशीट आ गई है लेकिन डिग्री नहीं आई है, डिप्लोमा नहीं आया है, तो उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त करने वाले समय प्राप्त कर सकते हैं और समय ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना चाहिए, मैं एक पॉलिसी निर्धारित करने वाला नहीं हूँ, लेकिन
जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार जितनी चीज़ें मुझे बताना चाहिए या जो मैं सुझाव दे सकता हूँ उतना आपको दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, टीजीटी हिंदी के लिए बोल रहे हैं गौरव पांडे जी, थैंक यू वेरी मच भाई। आपको कोई एक बात तो कम से कम किसी को ठीक ठाक लगी। और ये मेरिट जनरल की 126 127 हो सकता है। मैंने तो पहले बताया था कि प्राइमरी टीचर्स की जो है 125 से लेकर 135 के बीच में कट ऑफ आना चाहिए। ओबीसी का कट ऑफ 115 से 125 के बीच में आना चाहिए। और ये तो आजकल अब ये इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई है कि आप ये मत सोचिए कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा। एससी वाले कैंडिडेट का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा जा रहा है, ईडब्ल्यूएस जनरल वालों से ज़्यादा जा रहा है, और जनरल के लगभग ही आ रहा है। तो कट ऑफ के बारे में इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आज की डेट में एसटी एससी ओबीसी जनरल सब इतने ज़्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने परीक्षा में कर रहे हैं कि किसी का भी कट ऑफ किसी से भी ज़्यादा कम हो सकता है। अब ये अपेक्षा करना कि ओबीसी का ही कम रहेगा या जनरल का ही ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। एससी का भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। और ये आप लोगों की शंका बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में आपकी सारी इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए। मैं भी ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और अभी जो समय हो रहा है इसके ठीक 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे के अंदर जिनके भी मेरे पास मैसेज आए होंगे जो इम्पोर्टेंट, जिनकी तारीख साक्षात्कार की 15 मई से पहले, तो जिनकी तारीख जितनी नज़दीक है मैं उनका मॉक इंटरव्यू लेकर उनका मार्गदर्शन करके उनको गूगल मीट के माध्यम से मदद करूंगा। और तब तक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप अपडेट करके उसमें गूगल मीट की लिंक भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जिनको और जुड़ना है वो यूट्यूब की लिंक में जा कर के वहाँ पर हमारे सरल हिंदी चैनल वाला जो यूट्यूब की लिंक है उसमें जा कर के आप वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए क्लिक कर दें तो आप सीधे हमारे इसमें ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसमें लिंक भेज दी जाएगी। और नंद किशोर सोनी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करता रहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस हमने उस पर भी डाले हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आपको हमारी प्रत्येक सूचना समय पर मिल जाए। इसके लिए जो भी चैनल से आप जुड़े हैं उसको आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि वो करते हैं तभी नोटिफिकेशन जाती है, अदरवाइज़ नोटिफिकेशन भी आप तक नहीं पहुंचती है। इसलिए और भी कोई आपका साथी जो पैसे खर्च नहीं कर सकता हो, दूर शहर में जा कर के इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकता हो, जितनी तैयारी आपकी 1 महीने में कोई दूसरा संस्थान करवाएगा, हम 1 हफ्ते में उससे बेहतर तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। 30 to 40 वीडियोस सभी विषयों के इंटरव्यू के ऊपर और कॉमन भी हमने डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। और उसमें कोई आधे घंटे का है, कोई 40 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है। अगर आप 4-5 दिन में ये सारे ठीक से देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप अपने आप बूस्ट हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको भरोसा हो जाएगा। और जो बेहतर से बेहतर परिचय है वो भी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो वो आधे से मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड के कुछ है जहाँ मैंने वेरी गुड या एक्सीलेंट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पर, और कई क्वेश्चन के भी वीडियोस डाले हुए हैं हमारे ही साथियों के, कैंडिडेट्स के, जिन्होंने हमारे साथ में ही क्लासेस अटेंड करके और सीख करके तैयार करके वो वीडियो अपने 1-2 मिनट के बनाए हैं। तो सब अच्छे हैं मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहाँ जहाँ वेरी गुड और एक्सीलेंट लिखा हुआ है उनको ज़रूर आप देखें, ज़रूर पढ़ें कुछ वीडियो, आप ज़रूर उनको समझें। और जितने भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं वो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी मदद करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और क्योंकि अब समय हो रहा है मुझे गूगल मीट से, नहीं तो मैं यहीं विदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।